ये पीछे जो रथ है ये सूर्यदेव महाराज जी का है, जो शनिदेव के पिताजी हैं। तो दोस्तों हमने इन 4 धामों में से 3 धाम, शिव धाम, शनि धाम और राधा कृष्ण धाम के दर्शन कर लिए। शिव धाम और कृष्ण धाम के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलते हैं शनि धाम की ओर। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में जो ब्रज की होली है उसका चित्र यहाँ पर दिया हमने। ये जो दूसरी तरफ आप देखोगे। तो दोस्तों हमारी एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं 4 धाम मंदिर वृंदावन में। आपको वृंदावन 4 धाम के दर्शन करवाएंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो सामने जो आप देख रहे हैं 4 धाम मंदिर का एंट्री गेट है। यहाँ से हम अंदर जाएंगे और मंदिर में अंदर जाकर दर्शन करेंगे। तो सबसे पहले अंदर जाने के लिए हमको यहाँ एंट्री गेट से टिकट लेना होगा, टिकट काउंटर से, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसका कोई पैसे यहाँ पर नहीं लगते। तो चलिए एक बार टिकट काउंटर से टिकट लेते हैं और टिकट लेने के बाद अंदर दर्शन करेंगे। तो पहले टिकट लेते हैं। तो टिकट काउंटर से टिकट लेने के बाद अब हम अंदर चलते हैं और आपको सबसे पहले जो आप मंदिर में आओगे तो आपको यहाँ पर देखिए गणेश जी महाराज के दर्शन होंगे। गणेश जी महाराज की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। तो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन कीजिए। गणेश जी के मंदिर के सामने ये जूते चप्पल का स्टोर बना हुआ है। यहाँ तक आप जूते चप्पल पहन के आ सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर इसको जमा करा सकते हैं। कोई शुल्क इनका यहाँ पर नहीं है। गणेश जी के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये भगवान कार्तिक की यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है। और यहाँ पर देखिए अंदर से थोड़ा नजदीक से दर्शन करवाते हैं आपको। और इनके बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको। इस मंदिर की मेन मूर्ति है, भोलेनाथ जी की मूर्ति है। लगभग 165 फुट ऊंची हुई मूर्ति है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी भोलेनाथ जी की मूर्ति है। और उसके नीचे जो नंदी महाराज जी बैठे हुए हैं, वही थोड़ा नजदीक चलकर आपको दर्शन कराते हैं भोलेनाथ बाबा के। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। ये नया मंदिर बनाया है और यहाँ पर इस मूर्ति और इस मंदिर के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से आगे चलने पर आपको चंद्रदेव के दर्शन होंगे। चंद्रदेव की ये बहुत ही सुंदर मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। चंद्रदेव से थोड़ा और आगे चलने पर आपको शेषनाग जी के दर्शन होंगे। देखिए शेषनाग महाराज, हर हर महादेव। थोड़ा और आगे चलने पर भगवान शंकर का जो डमरू है उसकी बहुत ही अच्छी आकृति बनाई हुई है। तो ये डमरू के दर्शन आप यहाँ पर करेंगे। दोस्तों अब चलते हैं शिव धाम मंदिर के अंदर। ये जो सामने आप देख रहे हो शिव धाम मंदिर के, ये बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये घंटा लगा हुआ है। तो यहाँ पर अंदर एंट्री करते हैं और आप अंदर जैसे ही यहाँ से अंदर घुसोगे शिव धाम मंदिर के अंदर, तो आपको बहुत ही खूबसूरत यहाँ से दिखाई देगा। और जब आप अंदर प्रवेश करोगे तो आपको सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन होंगे। बहुत ही खूबसूरत ये शिवलिंग बना हुआ है यहाँ पर। चलिए दोस्तों अंदर और आपको दर्शन करवाते हैं। थोड़ा आगे चलने पर ही भगवान शंकर की तांडव और नटराज आकार में मूर्तियां हैं मंदिर के अंदर। यहाँ पर इसी तरह की बहुत सारी आकृतियां भगवान शंकर की बनी हुई। भगवान शंकर को ये 4 धाम मंदिर समर्पित है, ये देखिए। और आगे चलोगे तो आपको नटराज अवस्था में भगवान शंकर के दर्शन होंगे। त्रिशूल, नंदी महाराज, बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां इस मंदिर के अंदर बनी हुई है। शंकर भगवान, मैया पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, शिव जी का पूरा परिवार यहाँ पर है। इस मंदिर की है ये है, यहाँ पर भगवान शिव और पार्वती जी की मूर्ति है। सबसे प्रमुख मूर्ति ये है मंदिर के अंतर्गत, यही मंदिर को समर्पित है। 4 धाम मंदिर के अंतर्गत ये सबसे बड़ी मूर्ति है। और बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर का नजारा आप देखोगे। जब भी आप 4 धाम मंदिर या मथुरा वृंदावन के लिए आए तो 4 धाम मंदिर के दर्शन जरूर करें। देखिए यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे शिवलिंग है। पूरे मंदिर के चारों तरफ ये शिवलिंग है। जो मेन मंदिर है यहाँ पर शिव पार्वती, उसकी तरफ छोटे छोटे शिवलिंग है। दोस्तों शिव धाम के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलते हैं राधा कृष्ण धाम। यहाँ पास ही में जो शिव धाम के पास में ही राधा कृष्ण धाम है। तो आपको राधा कृष्ण धाम के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए राधा कृष्ण धाम के अंदर चलते हैं। मंदिर के बाहर बहुत ही खूबसूरत ग्रीनरी है, आप देखोगे तो साफ सुथरा और हरी भरी घास यहाँ पर है, देखिए। तो दोस्तों ये है राधा कृष्ण धाम का प्रवेश द्वार। आइए आपको राधा कृष्ण धाम के अंदर लेकर चलते हैं।
ये राधा कृष्ण धाम का जो मेन मंदिर है, शिखर भी काफी ऊंचा शिखर है यहाँ पर। राधा कृष्ण धाम, राधा कृष्ण जी की वही समर्पित ये मंदिर है। कृष्ण धाम के अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे भगवान श्री कृष्ण के इस रूप के जो कालियानाग का मंथन उन्होंने किया था, वो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से दर्शाया गया है। भगवान कृष्ण कालियानाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक राधा कृष्ण धाम मंदिर के बाहर ही के दर्शन होंगे। सामने ये जो दूसरी तरफ आप देखोगे तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था और जो गोकुल की रक्षा की थी, उसकी झांकी दिखाई गई है। बहुत ही खूबसूरत भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर आपको दर्शन होंगे। और जो भी ये झांकी है उसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो आप इसको भी वीडियो करके पढ़ सकते हो। दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं राधा कृष्ण धाम के अंदर। तो अंदर जो राधा कृष्ण धाम का मंदिर है, उसके अंदर आपको लेकर चलते हैं, वहां दिखाएंगे आपको, अंदर के दर्शन करवाएंगे। यहाँ पर मंदिर के बाहर बहुत ही खूबसूरत ये घंटा लटका हुआ है, जय श्री कृष्णा और राधे राधे। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर ये मंदिर है। आप देखोगे तो ये देखिए बहुत ऊंचा इसका शिखर है, बहुत ही खूबसूरत नया मंदिर बना है अभी, जब पहले नहीं था दोस्तों। आओगे तो आपको यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, माँ यशोदा और नंद बाबा के दर्शन होंगे। और उसके बाद में माँ यशोदा और नंद जो गोपियाँ हैं, उनके यहाँ पर आपको दर्शन होंगे। बस आगे चलने पर कृष्ण और बलराम की जो एक खूबसूरत मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है। उसके बाद में जब आप देखोगे तो यहाँ पर भगवान कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हुए आपको नजर आएंगे। ये कितना मनोरम और सुंदर दृश्य है। पर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी कार्तिक माह में दो काठी पर गायों की दौड़ लगाते हुए आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ में जो ब्रज की होली है, वो उसका चित्र यहाँ पर दिखाया गया है। ब्रज की जो होली वो फेमस है पूरे भारत में। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण राधा जी के साथ में ब्रज की होली खेल रहे हैं। ये जो मूर्ति है, ये राधा कृष्ण धाम में मेन मूर्ति है। यहाँ पर ठाकुर जी और राधा जी दोनों की एक साथ में मूर्ति है। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है यहाँ पर राधा और कृष्ण जी की। तो आप जब राधा कृष्ण धाम मंदिर के अंदर आओगे तो अंदर ये एक मेन मूर्ति है राधा कृष्ण मंदिर के अंदर। और ये पूरा मंदिर आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। यहाँ पर ऊपर देखिए कितना ऊंचा दिखाई देगा आपको। बाहर जब आप निकलोगे तो यहाँ पर आपको यमुना जी के दर्शन होंगे। देखिए खूबसूरत यमुना जी यहाँ पर बह रही है। शिव धाम और कृष्ण धाम के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलते हैं शनि धाम की ओर। यहाँ पर शनि धाम का भी बहुत खूबसूरत मंदिर यहाँ पर बना रखा है, तो शनि धाम के दर्शन करेंगे एक बार। जब शनि धाम के दर्शन के लिए आप जाओगे तो यहाँ पर आपको गंगा जी के दर्शन होंगे। ये जो आप देख रहे हो पीछे, ये गंगा जी है। यहाँ पर गंगा जी के दर्शन कर सकते हैं आप, गंगा मैया के दर्शनों का लाभ उठाएं। शनि धाम के दर्शन के लिए जब आप आओगे तो उसके बाद ये नवग्रह स्थल है। यहाँ पर नवग्रह की पूजा होती है। शनि धाम के मंदिर के जस्ट सामने ही एक नवग्रह स्थल है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर देखिए नवग्रह है। यहाँ पर ग्रह दर्शन के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो ये सूर्य देव जी का एक बहुत ही खूबसूरत रथ और उसके घोड़े बने हुए, सूर्य देव जी शनिदेव जी के पिता थे। और ये नवग्रह दर्शन के बाद शनिदेव धाम के सामने ही आपको ये सूर्य देव के दर्शन होंगे। आप देखिए बहुत ही खूबसूरत आपको ये देखने को मिलेगा शनिदेव। और यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, इस बोर्ड पर आप इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लिखा हुआ है। शनिदेव धाम के बाहर ये वैसे के दर्शन होते हैं जो कि शनि जी महाराज का जो वाहन है, आप इसके दर्शन करिए। थोड़ा और आगे चलने पर आपको शनिदेव महाराज के एक और वाहन कौवे के दर्शन होंगे। ये कौवा है जो शनिदेव जी का वाहन है। अब हम चलते हैं दोस्तों शनिदेव धाम के अंदर, और अंदर से आपको दिखाएंगे शनिदेव धाम के दर्शन करवाएंगे अंदर से। धाम के जब आप अंदर आते हो तो सबसे पहले आपको आप शनिदेव महाराज अपने वाहन मोर के साथ दिखाई देंगे यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा आगे चलने पर शनिदेव अपने वाहन काले घोड़े पर बैठे हुए हैं। और ये बहुत ही सुंदर दर्शन शनिदेव महाराज के यहाँ पर। और शंकर भगवान और शनिदेव महाराज जी के एक साथ दर्शन करिए। उल्लू उनके साथ में है। इनमें शनिदेव महाराज अपने वाहन हाथी पर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये शनिदेव धाम के अंदर जो मेन प्रतिमा है, जिसको ये धाम या मंदिर समर्पित है, वो शनिदेव महाराज की मेन प्रतिमा है। यहाँ पर आप इसके दर्शन करिए शनिदेव महाराज के। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर देखिए। यहाँ से आप देखोगे तो ये चार धाम मंदिरों के जो भी मंदिर है, इन सबका शिखर बहुत ऊंचा है। बहुत ही खूबसूरत ये मंदिर है। अंदर से वो जो मेन प्रतिमा है शनिदेव महाराज की, वो भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर
तो दोस्तों हमने इन 4 धामों में से 3 धाम, शिव धाम, शनि धाम और राधा कृष्ण धाम के दर्शन कर लिए। यहाँ चौथा धाम है जो माता वैष्णो देवी का जो मंदिर है वो है। यहाँ से भी उसके लिए रास्ता है, और अगर आप यहाँ से जाना चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो। और जो दूसरा रास्ता है वो छठीकरा, जो प्रेम मंदिर के लिए जो रास्ता जाता है, वहाँ से मेन गेट उसका है। हम उसी गेट से जाएंगे, यहाँ से हम नहीं जा रहे हैं वैष्णो देवी के। यहाँ से आपको माता के दर्शन करवाते हैं। तो ये जो चौथा धाम है माता वैष्णो देवी का, ये है, आप यहाँ से दर्शन कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ हमारी ये 4 धाम यात्रा समाप्त हुई। आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।